हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन की क्लास में सीखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था फंक्शन क्या होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं। आज हम सीखेंगे किस प्रकार हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और किस प्रकार उन्हें कॉल करते हैं। फंक्शन जो यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार क्रिएट करता है वह यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। अर्थात जो भी फंक्शन हम यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार बनाता है उसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं और इस हेतु हम DEF कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। कैसे फंक्शन हम बनाएंगे? DEF फंक्शन का नाम और जो कोड हमें लिखना है वो हम उस ब्लॉक में लिखेंगे और फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे फंक्शन नेम और ब्रैकेट ओपन क्लोज। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है, ध्यान से देखें। DEF कोलन साइन, ये हमने फंक्शन बनाया और इसके अंदर लिखा a बराबर 10 b बराबर 5 प्रिंट a प्लस b। हमने एक फंक्शन बनाया डिफाइन ऐड, इसमें दो वेरिएबल अपने लिए और उसे हम ऐड कर रहे हैं और हम उसे किस प्रकार कॉल करेंगे? देखो ध्यान से, ऐड और ब्रैकेट ओपन क्लोज हमने लिखा है। इस प्रकार हम इसे कॉल करेंगे और इसका आंसर प्राप्त करेंगे। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऐड फंक्शन हमने कॉल किया, जैसे ही हमने ऐड कॉल किया तो जो इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है वह कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो a बराबर 10 b बराबर 5 और प्रिंट a प्लस बी। इसे हम पाइथन में ट्राई करते हैं एक बार। हमने सबसे पहले लिखा DEF ऐड ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड कोलन साइन और हमने कहा a बराबर 10 b बराबर 5 और हमने कहा प्रिंट a प्लस b। ओके, अब फंक्शन बनाने के बाद जब हम इसे कॉल करेंगे तो हम नीचे हमने लिखा कॉल करने के लिए ऐड ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेव कर लेते हैं। हम इसे सेव कर लेते हैं B13 12.py B12.py और हमने इसे रन किया। तो देखिए जब रन किया तो ऐड फंक्शन कॉल हुआ, आंसर हमारा आ गया 15। अब इसका बेसिक एडवांटेज क्या है कि यदि हमें इस फंक्शन की ज़रूरत एक बार और है तो हम इसे बार बार नहीं लिखेंगे, हम इसे यहीं पे लिख देंगे ऐड ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो एक बार हमने बनाया और उसे हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो हम 2 बार यूज़ कर रहे हैं तो हमने कहा रन, तो हमारा 2 बार आंसर आ जाएगा। तो देखिए 15 अर्थात 2 फंक्शन, एक बार फंक्शन बनाया हमने और हम उसे एक से अधिक बार कॉल कर सकते हैं। यदि हमने एक बार और लिख दिया तो एक बार और ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। तो ये हमारा पहला एडवांटेज है, जिससे प्रोग्राम का साइज़ छोटा हो जाता है और एक बार फंक्शन बनाने के पश्चात हमें उसे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही हमने एग्जाम्पल 2 लिया है। देखिए सबसे पहले हमने पहला डिफाइन बनाया इंडिया के नाम से, दूसरा बनाया अमेरिका के नाम से और तीसरा बनाया फ्रांस के नाम से। अर्थात हमने एक ही प्रोग्राम में 3 फंक्शन बनाए, इंडिया, अमेरिका, फ्रांस। अर्थात हम एक प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और हमने इसे कॉल किया इंडिया, तो इंडिया वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, अमेरिका अमेरिका वाला, फ्रांस फ्रांस वाला। मान लो हमें इन फंक्शन की ज़रूरत एक बार और है तो हम इन्हें वापस लिख सकते हैं, इंडिया एक बार और कॉल कर सकते हैं, चाहे जितनी बार हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं और ये हमारा आउटपुट। तो इसे भी हम पाइथन के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। हमने कहा फाइल न्यू और हमने पहला मेथड बनाया डिफाइन इंडिया और हमने इसमें लिखा प्रिंट आई एम इन इंडिया और हमने एक और लिखा डिफ अमेरिका और हमने लिखा प्रिंट आई एम इन अमेरिका और हमने एक और कॉल किया DEF फ्रांस और हमने लिखा प्रिंट आई एम इन फ्रांस।
और जब हम इसे कॉल करेंगे तो हमने नीचे आके हमने कहा, सबसे पहले हमने कहा इंडिया, फिर हमने कहा अमेरिका और फिर हमने कहा फ्रांस। सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि जो हमने पहले बनाया उसे पहले कॉल करना है, आपकी इच्छा हो जैसे अपन कॉल कर सकते हैं। इसे सेव कर लेते हैं हमारे पर B13 के नाम से, B13.py, और अब इसे रन करते हैं। देखिए हमारा आंसर, आई एम इन इंडिया, आई एम इन अमेरिका, आई एम इन फ्रांस। इसी प्रकार यदि हम इसे दोबारा कॉल करें एक बार और हमने यहाँ दोबारा लिखा है, एक बार हमने अमेरिका और कॉल किया है, मतलब हमने अमेरिका एक बार और कॉल किया है, और रन करें तो देखो आंसर आ जाएगा हमारा। ये देखिए अमेरिका ने 2 बार कॉल किया तो दूसरी बार भी अमेरिका का आंसर आ गया। तो अर्थात एक बार फंक्शन बनाए और चाहे इतनी बार कॉल करें, और एक ही प्रोग्राम में हम एक से अधिक फंक्शन भी बना सकते हैं आवश्यकता अनुसार। आज हमने इस क्लास में सीखा किस प्रकार हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं और उसे किस प्रकार कॉल करते हैं, और हमने 2 एग्जाम्पल किए, फर्स्ट ये और सेकंड दिस वन।